वेलकम टू CUET Adda 24/7। और क्योंकि आप CUET PG Adda 24/7 पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि CUET PG का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नियर है, ठीक है ना। 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है आपका एग्ज़ाम। तो अब स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो लास्ट मंथ्स में ऐसा क्या पढ़ाई करें या किस तरह से पढ़ाई करें कि वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। So I, Rebecca Aga, going to tell you a lot about CUET PG and going to tell you the 4-month strategy of CUET PG कि आप स्टार्टिंग मंथ्स में क्या करेंगे, फिर आप मिड मंथ में क्या करने वाले हैं और फिर आप एंड में ऐसा क्या करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन को एक अलग और एक्स्ट्रा एज मिले और आप स्पीड अप हो करके अपने CUET PG के एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने दिमाग में ये थॉट लेकर के बैठते हैं कि मुझे तो बस ऐसे ही नंबर लेकर के आ जाने हैं, कैसे भी करके मेरे नंबर आ जाए, राइट। सो पहली चीज तो ये याद रख लीजिए, जब तक आपको आइडिया नहीं है चीजों का तब तक आप मार्क्स नहीं लेकर के आ सकते। और जो बच्चे अपने दिमाग में ये थॉट लेकर के चलते हैं कि ओ मेरे से तो हो ही भी नहीं पाएगा, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, आई कैन नॉट डू इट, है ना, मेरे को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मेरे को तो ये तक नहीं पता पेपर कब होता है, कौन सा सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितने से मार्क्स आएंगे तो एडमिशन हो जाएगा, कितने मार्क्स नहीं होंगे तो एडमिशन नहीं होगा, राइट। सो इन सब टेंशन्स को आप पहले साइडलाइन कर लीजिए और आपके पास जो सबसे बड़ी चीज़ है करने के लिए वो ये है कि आपकी विल पावर। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर देन एनीबडी कैन टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, राइट। सो बी पर्टिकुलर अबाउट दैट, बी श्योर अबाउट दैट कि आपका जो एक शब्द है इम्पॉसिबल, जो आपके दिमाग में हर टाइम एकदम आफत की तरह मंडराते रहता है कि आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी। रिमेंबर दिस, इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मेरे लिए तो ये एग्ज़ाम बना ही नहीं है, तो अपने दिमाग से ये थॉट निकाल दें और ये सोच करके बैठें कि आप इसे करेंगे, आपको इसे करना ही करना है और करने के साथ साथ आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं ताकि आप अच्छे स्कोर के साथ अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ और अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के बैठे हो, राइट। आपको अपना गोल पता होना चाहिए क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक रहना एक बहुत बड़ी अप्रोच है। आप हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिएगा, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपका कुछ भी गोल हो, आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आपके आसपास क्या है। हम गांधी जी के 3 बंदर वाली स्टोरी हमेशा से सुनते आ रहे हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमें हमारे सेंसेस पर कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए जो हम सुनते हैं, जो हम स्मेल करते हैं, जो हम देखते हैं, वो सब कुछ हम परसीव करते हैं, वो सब कुछ हमारे दिमाग में जाता है और हम उसी तरीके से एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अपने आसपास आप ऐसा सिनेरियो बनाइए, अपने आसपास ऐसी कंडीशंस बनाइए कि जो आप बोलें, जो आप सुने, जो आप देखें, वो सब कुछ आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही हो। There was a time when I was watching the interview of an IAS officer जिसमें वो बंदी कह रही थी कि होता है YouTube is full of distraction but YouTube ही एक ऐसी चीज़ है मैंने जिससे पढ़ाई करी है। So आप YouTube से कैसे पढ़ाई कर सकते हो? आप जब YouTube खोल रहे हो तो आप सर्च पे ना कुछ भी ऐसे रैंडम कोई भी वीडियो मत देखो, किसी ने कुछ भी बना दिया है वो मत देखो, बल्कि आप वो देखो जो आपको चाहिए। इफ़ यू आर विलिंग टू गो फॉर CUET PG एग्जामिनेशन ना, तो सर्च फॉर CUET PG। जितना आप वीडियो रुक रुक करके CUET PG को देखोगे उतना ही यूट्यूब आपको वही वीडियोस बार बार दिखाएगा। So, जब आपकी अराउंड वैसा ही इन्वायरमेंट बन गया होगा कि CUET PG क्लियर करना है, PG क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो आपको वही वीडियोस मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्क्रॉल होती हुई दिखाई दे रही होंगी और आपका फोकस भी उन्हीं वीडियोस पर होगा। और आप जब उन्हीं सारी चीज़ों को बार बार सुन रहे होगे, परसीव कर रहे होगे, तो फिर आप एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर दोगे। क्यों? क्योंकि आप अपना माहौल ही पढ़ाई वाला CUET PG वाला बना चुके होगे, राइट। सो इस वजह से अपने दिमाग को ट्रेन कर लीजिए, ठीक है। बोलते हैं ना एक बहुत बड़ी चीज़, अपने छठी इंद्री को आपको जागृत करना है तो आपको अपने ऊपर काबू जरूर पाना होगा, आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। यस, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, राइट, एंड योर ब्रेन कैन ओनली बी ट्रेन बाय दीज 3 प्रोसेसेस। सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये सक्सेस मूल मंत्र याद रखने हैं। वो आप याद रखिएगा कि रुबाका हमने बताया है कि सक्सेस के 3 मूल मंत्र होते हैं। सबसे पहला डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मतलब आप पंक्चुअल नहीं हो, आप रेगुलर एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, आपने प्लानर्स नहीं बनाए हैं अपने पढ़ाई के लिए, तो आप डेफिनेटली फेल होगे। कभी किसी आर्मी मैन को देखना, वो दिन भर की एक चिट बनाता है कि आज मैं ये 6-7 काम करूंगा, जो जो होता जाता है उस पर क्रॉस करता जाता है। सो बी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि आप अपने दिन की
दिन के जो टाइमिंग्स हैं उनको डिवाइड कर लें कि आप आज क्या क्या करेंगे, और जो जो आपका काम होता जाए, इवन बहुत पेटी वर्क्स भी जो हैं आपके वो भी आप लिख लें, और हो गया हो तो उसको आप ऐसे क्रॉस कर लें। तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टाइमर, अपना प्लानर सब कुछ सेट करके रखें। एंड देयर शुड बी वन प्लेस जहाँ पर आप बैठ रहे हो। मल्टीपल जगह आप बैठते हैं ना तो आपको नींद आने लगती है ना, तो कोशिश करिएगा कि आप अपनी बेड छोड़ दें पढ़ाई के टाइम, क्योंकि बेड पर जब आप बैठते हैं तो आपको सच में बहुत नींद आती है। सो ट्राई टू अवॉइड बेड, है ना। एंड डिसिप्लिन मेक्स यू परफेक्ट, डिसिप्लिन विल हेल्प यू टू गेट कंसिस्टेंसी। तो आपको 6 बजे ये पढ़ना है, 7 बजे ये पढ़ना है, 8 बजे ये पढ़ना है, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो जॉब नहीं कर रहे होंगे। तो जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो मॉर्निंग टाइमिंग्स में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जॉब कर रहे होते हैं वो जनरली इवनिंग आवर प्रेफर करते हैं। तो अपने टाइम को सेट रखो कि आपको इतने घंटे में इतना पढ़ना है ना, ताकि आपके दिमाग में ये हो आज मैंने ये कवर कर लिया। दूसरी चीज़, डेडिकेशन इज द की सक्सेस। आप जब तक अपना पूरा डेडिकेशन, अपना हार्डवर्क नहीं लगाओगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ये सोचो कोई आपके सामने पका पकाया रख दे तो दैट्स नॉट पॉसिबल। टीचर आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता है, आपको घोल करके पिला नहीं सकता, बट वो अगर गाइडेंस, वो पाथ आप फॉलो कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, राइट। कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है, ये सारी गाइडेंस आपको टीचर्स दे सकते हैं। बट जब आप खुद से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आइडिया गेट कर पाएंगे कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज उसमें इन्वॉल्व कर पा रहे हो, है ना। बिकॉज एवरी पर्सन हैज देयर ओन वे टू डू थिंग्स। लास्ट वन इज डिटर्मिनेशन, जैसे आप बोलते हो आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें यही नहीं पता होता कि जैसे ही हम अगला स्टेप लेंगे मंजिल खड़ी हुई होगी हमारे कदम चूमने के लिए, है ना। हमारे दिमाग में थॉट इच नहीं होता, तो ये थॉट अपने दिमाग में रखो कि पता नहीं कब मुझे अगले स्टेप पर ही मेरी मंजिल मिल जाए। सो जब आप एंड करने वाले हो ना तो ये सोचना कि नेक्स्ट स्टेप पर मुझे मेरी मंजिल मिलने वाली है। सो एंड का सोचना ही मत, यही आपकी विल पावर है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है और मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है कि क्या होता है ना, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ई बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, व्हेन दे गो टू एग्जाम, है ना, उनका 0.3 मार्क्स से 0.5 मार्क्स से रुक जाता है, एग्जाम नहीं निकलता, है ना। तो वो मसला बन जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी विल पावर है जो वीक है, जो आपको एग्जाम क्लियर नहीं करने दे रही। जब आप अपने ऊपर डाउट रखते हो ना तो वो डाउट कभी भी आपको सॉल्यूशन नहीं देता, और वो डाउट हमेशा आपको एक पॉइंट से रोक करके रख देता है। तो सेल्फ डाउट अपने अंदर कभी मत आने दो, और सेल्फ डाउट तभी नहीं आता है आपके अंदर जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन होता है, आपके अंदर दृढ़ निश्चय होता है, करना है तो करना है। और किसी ने बहुत खूब कहा है, अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि मैंने वो कर लिया तो आप हाफ में वैसे भी डन होते हो। Right now, let's move ahead and look for the 4-month strategy of CUET 2024. कैसे आप क्लियर करेंगे इसको। सबसे पहली चीज़ है, देखिए, आप माने या ना माने ये बहुत बड़ी चीज़ है और आपके लिए समझना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना आप इसको बड़ी चीज़ मानते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप अपने दिमाग में स्टोर करके रखें कि उस एग्जाम का सिलेबस अगर आपने एक बार में कंप्लीट नहीं किया है तो फिर आप गलती कर रहे हैं। तो अब आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं। मैं नवंबर ले लूं, नवंबर की आज डेट है 2 नवंबर, 11 मार्च से आपके पेपर शुरू हैं। आप खुद सोच लीजिए कि आपके पास ले दे करके सिर्फ गिने चुने 4 महीने ही हैं। नवंबर मैं पूरा गिन रही हूँ क्योंकि मार्च के स्टार्टिंग के डेज ले लेती हूँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में तो पेपर ही है। मार्च मीन्स लाइक ठीक है, वो आपके लिए बूनी है, एक्स्ट्रा मिल गया, आपको मार्च यूटिलाइज नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपके पास जो नवंबर का मंथ है, ठीक है ना, नवंबर का मंथ, इसको आप बहुत ढंग से चूज करके रखें। आपका ये जो नवंबर और दिसंबर का मंथ है, इसमें आपको ये थॉट बहुत अच्छे से देनी है that you have to clear your syllabus or complete your syllabus। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेबस क्या है? मैम हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? मैम हमें कैसे पता चलेगा जिस कोर्स के लिए मैं जा रही हूँ उसका कोड क्या है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेटा। सो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, राइट। और अगर आप बोलेंगे स्पेसिफिकली कि मैम ये वाले कोड के लिए मुझे जाना है या ये वाले कोर्स के लिए मुझे जाना है, प्लीज़ इस पर वीडियो बना दीजिए, तो आई कम अप विद अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। बट नवंबर एंड दिसंबर शुड बी योर सिलेबस कंप्लीशन टाइमिंग्स, ठीक है। तो आप नवंबर और दिसंबर में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, राइट। जब आप ये नवंबर दिसंबर के टाइमिंग में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे ना, तभी आपको ये अंदाज़ा हो पाएगा कि आपकी
स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेस क्या है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये कैसे पता चलेगा, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। देखो बेटा, जैसे जैसे टीचर्स आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं, जैसे जैसे आप अपना एक एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, तो टॉपिक कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है पढ़ लिया हो गया रख दी किताब बंद करके, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होते हैं। सो यही जो नवंबर दिसंबर का टाइमिंग है जिसमें आप अपना चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो हर चैप्टर के बाद आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करिए उससे रिलेटेड, वेदर यू गेट इट ऑन सम साइट, गूगल सर्च पे आपको मिल जाए, या फिर अगर आप अड्डा से पढ़ाई करते हैं तो अड्डा में तो आपको स्पेसिफिकली वो मिल ही जाएगा। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको आइडिया लगता रहे, अच्छा ठीक है यहाँ पे आप फंस रहे हो, यहाँ पे नहीं फंस रहे हो। तो जब आप हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस करते हो ना, तो आपको ये आइडिया लग पाता है कि आप कौन से क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो। वो क्वेश्चंस ही आपको अंदाजा दिलवाते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ को आप यहीं से ही पहचान पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नवंबर दिसंबर आपके दो चीज़ के लिए है, एक तो आपका सिलेबस कंप्लीशन के लिए है और दूसरा आपके एनालिसिस के लिए है, राइट, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करनी है वो करनी है मेक अ प्लानर एंड स्टडी अकॉर्डिंगली। सो ये जो नवंबर दिसंबर का टाइमिंग है ना, ये आप पहले से ही डिसाइड करके रखो। आज अगर आप बोल रहे हो कि नवंबर दिसंबर है, तो आज ही आपका प्लानर बन जाना चाहिए। जिस डेट पर आप बैठे हो ना, उस डेट पर आपका प्लानर बन जाना चाहिए, ठीक है। तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए जा रहे हो, सपोज अगर आप MBA के लिए जा रहे हो, तो आपको पता है MBA कॉमन के लिए जाओगे, जो 11 कोड है आपका, उसके लिए जाओगे तो उसमें 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर आता है आपका, 400 नंबर का पेपर होता है। उसमें लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DI, यही सब होता है। तो अब ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो आप अपने दिन भर के एक एक घंटे डिवाइड करके रखो। अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करने वाले हो तो 1 घंटे आप इंग्लिश को दोगे, 1 घंटे आप रीजनिंग को दोगे, 1 घंटे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दोगे और 1 घंटे आप जो है वो करंट अफेयर्स को देने वाले हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना प्लानर बनाना है। अच्छा, क्या होता है ना, बच्चे बोलते हैं कि मैम आप ही प्लानर बना करके दे दो। अब आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट, देखो दिस इज नॉट इन माई हैंड, आई कैन गिव यू अ प्लानर कि आप कैसे कैसे पढ़ाई कर सकते हो, कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप CUET PG के लिए ना दिन भर के 4 घंटे भी निकाल पा रहे हो ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफाइस, ठीक है ना। और क्योंकि मुझे पता है कुछ मॉर्निंग बर्ड्स होंगे, कुछ इवनिंग आउल्स होंगे, है ना यहाँ पे, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं वो डेफिनेटली इवनिंग आउल्स होते हैं। तो आप अपना देखो कि आप मॉर्निंग बर्ड हो या फिर इवनिंग आउल हो, तो जो भी हो आप उसके हिसाब से अपना प्लानर सेट करो और कोशिश करो बीच में जब आप पढ़ रहे हो, अगर आप पूरे 4 घंटे नहीं दे पाते हो, 15-15 मिनट का अगर आपको गैप देना है तो खुश हो करके दो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 3 घंटे का शेड्यूल बनाओ, 45-45 मिनट पढ़ो, 45-45 मिनट पढ़ो, लेकिन बीच बीच में गैप जरूर देते रहो ताकि आपका जो दिमाग है ना वो रिजनोवेशन जरूर कर ले, है ना। क्योंकि हम जब बार बार पढ़ रहे होते हैं ना कंसिस्टेंटली, तो भी हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो अपने 4 घंटे का शेड्यूल बनाना है जिसमें आपको 15-15 मिनट के गैप भी देने हैं, मतलब 1 घंटा आपको छोड़ देना है। 3 घंटे पढ़ाई करनी है और बीच में 15-15 मिनट के आपके गैप्स होने ही होने चाहिए। संडे विल बी योर डे। संडे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी। देन लेट्स मूव अहेड एंड लुक फॉर वन मोर पार्ट विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाए, आपका सिलेबस कंप्लीशन कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपके पास बचता है नवंबर दिसंबर हो गया, बचता है आपके पास मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। नाउ जनवरी विल बी योर मॉक टेस्ट टाइमिंग्स और रिवीजन विल बी योर मॉक टेस्ट टाइमिंग्स। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं मैम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं बुक्स में कि मेरे को समझ में नहीं आता कितने करें कितने छोड़े। अगर आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो चैप्टर के साथ अपने 10 से 20 ही क्वेश्चन लगाएं, ठीक है, सफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्वेश्चन तो लगाए ना, फिर जो बचे हुए 20-30 क्वेश्चन आपके और एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करने हैं ना, तो वो आप अपने लास्ट वाले मंथ में करना, दिसंबर में, ताकि आपका रिविजन भी होता रहे, मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं आपके, है ना, और आप उन पर वर्क भी कर रहे हो। सो जनवरी वाला जो टाइमिंग है आपका, जनवरी वाला और जो फरवरी वाला टाइमिंग है आपका, इसमें आप कोशिश करो कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, या फिर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट दो, ठीक है ना। कोशिश करो अगर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो तो आप सैटरडे संडेज में दो, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जनवरी और फरवरी का मंथ उठा रहे हो और इसमें आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो वो सैटरडे संडे दे रहे हो,
क्यों मैंने सैटरडे संडे का टाइम बोला, क्योंकि आप अगर सैटरडे को मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपने सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है, मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसका रिवीजन भी करना है। आप चाहो तो 4 का डिवीजन 2-2 में भी कर सकते हो कि आपको पहले ये देना है फिर ये देना है। सपोज एक दिन आपने उठा दिया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक दिन आपने उठा दिया लैंग्वेज, एक दिन आपने उठा दिया डोमेन का पेपर, एक दिन आपने उठा दिया करंट अफेयर्स, है ना। तो आपने क्या करना है, वो 2 पेपर जो भी देने हैं उसका एनालिसिस करना है कंप्लीट। कैसे एनालिसिस करोगे, सपोज आपने 100 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है ना, और आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए, आपने 100 में से 20 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, और बाकी 80 रॉन्ग थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो 80 रॉन्ग क्यों हैं और 20 सही क्यों हैं। अगर सही है तो मुझे आते थे इसलिए सही थे, या फिर मैंने तुक्का मारा है ना। अगर गलत थे तो मुझे आते हुए गलत हुए, मैंने सिली मिस्टेक की थी इसलिए गलत हुए, या मुझे आते ही नहीं थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस में आपको मदद करेंगी, और जो एनालिसिस आप कर रहे हो उसको कॉपी में लिखोगे कि ये चीज़ मुझे आती नहीं थी, मुझे पढ़नी है। यहाँ से भी आपको और अच्छे से आइडिया हो पाएगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है, और ये आपको हेल्प करेगी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने में भी। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम मुझे स्पीड पे ध्यान देना चाहिए कि मुझे एक्यूरेसी पे, तो मैं आपको बता दूं बेटा, आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो एक्यूरेसी पे होना चाहिए, क्योंकि एक बार एक्यूरेसी आप कंसिस्टेंट होकर के देने लगते हो ना, तो फिर आपका जो स्पीड होता है वो अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। सो बिल्कुल सही चीज़ बोल रही हूँ, नवंबर दिसंबर में आप एनी हाउ करके अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और जनवरी फरवरी आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए करो, राइट। तो मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट कर रहे होगे तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना, और ये काम आप एनालिसिस जो कर रहे हो ना उसमें काम आएगा। सो आपका एनालिसिस भी इन्हीं महीनों में चल रहा होगा, जनवरी और फरवरी के, ठीक है ना, जनवरी और फरवरी के महीनों में चल रहा होगा। जिस चीज़ का भी टेस्ट दे रहे हो देखो, इवन अगर मान लो जैसे आप बुक उठाते हो तो बुक में आप उस बुक को टेस्ट की तरह भी दे सकते हो। आपने टाइमर सेट किया 15 मिनट 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपने किए। अब 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं कितने क्वेश्चन गलत हैं उसका अंदाज़ा आपको नहीं होता है, तो आपने वो अंदाज़ा लगाना है कि आपका ये क्वेश्चन गलत क्यों है सही क्यों है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। ये चीज़ जब आप सीख जाओगे ना तो आप अपने आप देखोगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, अगली बार आप वो गलती नहीं करोगे, राइट। सो ये आपको चेक करना है अपनी एक्यूरेसी और स्पीड, और कोशिश करो वर्क मोर ऑन एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी, है ना, स्पीड विल कम ऑटोमेटिकली। राइट, तो आपने जनवरी फरवरी मंथ में क्या डिसीजन लेना है, जनवरी फरवरी जो पूरा महीना रहेगा उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँगा, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहा हूँगा अलग अलग साइट से अलग अलग बुक से, और मेरा जो सैटरडे संडे आएगा पूरे मंथ का, पूरे महीने में कितने सैटरडे संडे आ सकते हैं, 4, या हो सकता है मैक्सिमम 5 चले जाए, तो ये 4-5 जो भी हैं आपके वो टेस्ट डेज ही आपको रखने हैं, तो उनमें टेस्ट भी आप कितने ही दे पाओगे, 4-5 ही दे पाओगे, ठीक है ना। तो टेस्ट कोशिश करना कि टेस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे दो। नेक्स्ट, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, रिविजन वर्क्स एज फिटनेस। तो जब आप जनवरी फरवरी का जो पूरा महीना होने वाला है उसको आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ दे चुके होंगे, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर चुके होंगे, सो सिर्फ आपके साथ क्या रहेगा, आपका रिविजन वर्क रहेगा। सो आपका मन करता है कभी, है ना, अड्डा की आप अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस मिल जाएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे जब आपका मार्च वाला मंथ आता है ना, क्योंकि आपको 11 मार्च का पेपर है, तो उससे पहले आपके जो 10 दिन बन जाते हैं 10 डेज, उसमें आप अपने बस नोट्स उठाइए, जो आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं उन पे फोकस करिए, और प्लस बैठ करके धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्विजेस XYZ करके क्विजेस देते रहिए, ताकि आप फ्लो में रहें, ऐसा ना हो कि आपने जो पढ़ा है वो आप भूल जाए। सो रिविजन ऑलवेज वर्क्स एज अ फिटनेस, सो ये आपको मदद करेगा। तो मार्च के जो 10 दिन होंगे वो सिर्फ आप रिविजन के लिए रखेंगे। हो सकता है आपका 11 मार्च से तो पेपर शुरू है, हो सकता है आपका 12 को हो, 21 को हो सकता है आगे बढ़ जाए, राइट। सो जो भी आपका पेपर होगा उस पेपर का टाइमिंग आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि उस पेपर से पहले मतलब पूरे मार्च के महीने में मेरे को सिर्फ एक काम करना है, अपने नोट्स रिवाइज करने, और साथ में एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, कहीं से क्विज़ प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, तो वो मैं कर लूँगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। ना मैं आपको बता दूं कि अगर आप अड्डा 24/7 से पढ़ाई करते हो, राइट, सो हम लोग बहुत सारे फीचर्स देते हैं अड्डा के बच्चों को। बैज में क्या क्या देते हैं आइए दिखाते हैं। हम लोग बच्चों को रिकॉर्डेड कंप्लीट सिलेबस देते हैं, और क्योंकि हमें पता है ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब कर रहे होंगे, तो रिकॉर्डेड कंप्लीट सिलेबस तो देते ही देते हैं, प्लस हम लाइव सेशंस भी देते हैं।
लाइव सेशंस देते हैं बच्चों को, डाउट सेशंस देते हैं, इसी के साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी देते हैं कंप्लीट सिलेबस के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, जैसे कि आपका लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है उस पैटर्न पे बेस्ड हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देंगे। फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करेंगे हर एक सब्जेक्ट का, है ना। जैसे सपोज अगर आप ऑब्वियसली हम पार्ट बी की प्रिपरेशन नहीं करवाते, पार्ट ए की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो पार्ट ए में जो भी सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, राइट, इन सब के हम प्रॉपर आपको टेस्ट देंगे। आप इंडिविजुअल टेस्ट भी दे सकते हो इनके। पीडीएफ नोट्स आपको टीचर्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइव में डाउट्स नहीं पूछ पाते अपने, तो हमने अपनी ऐप पर कम्युनिटी ग्रुप्स बना रखे हैं टीचर्स के, तो आप उन पे कनेक्ट कर सकते हो, उन पे जाकर के टीचर से डाउट पूछ सकते हो। इसी के साथ साथ हम बच्चों को मॉक टेस्ट भी देते हैं। मॉक टेस्ट एक एक्स्ट्रा एज की तरह काम करता है। सो जब आप लाइव रिवीजन करते हो उसमें जो डाउट सेशंस मिलते हैं, उसके अलावा भी अगर आप टीचर से बोलोगे तो टीचर्स अलग से भी आपको लाइव डाउट सेशंस प्रोवाइड कर देंगे। मॉक टेस्ट जो मैंने आपको पहले भी बोला है, वो आपकी एक बहुत ही एक्स्ट्रा एज आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो आपको स्पीड और एक्यूरेसी में मदद करता है। ये मॉक टेस्ट आपका पूरा एक कंप्लीट पेपर होगा। पार्ट ए का कंप्लीट पेपर कैसा आता है देखोगे आप, टाइमर सेट होता है, उस पर अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, ठीक है ना। तो आप ये भी अंदाजा लगा पाओगे अगर आपके में मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो क्या होगा, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो क्या होगा, लैंग्वेज के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो क्या होगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो क्या होगा। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हम हमारे बैच में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक बैच है, दैट इज़ फॉर CUET PG। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये CUET PG के लिए ही है। कौन सा बैच है? Drona batch for CUET PG 2024. So if you want to be the part of this batch, of course you can. इस बैच में आपको क्या क्या दिया जा रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इस बैच में आपको पार्ट ए की प्रिपरेशन दी जा रही है। सो वी हैव बैचेस विद कोड। पार्ट ए किसी भी कोड का, किसी भी कोर्स का आपको अगर पार्ट ए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए द्रोणा बैच अवेलेबल है 5999 में। अगर आपको CO कॉमन, CO का मतलब होता है कॉमन, QP11 की प्रिपरेशन करनी है, जनरल पेपर है आपका MBA का, वो आपको 7999 में मिल रहा है। इसमें कॉस्ट डिफरेंस इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि ये पेपर आपका 400 नंबर का होता है और ये पेपर जो होता है वो आपका सिर्फ 100 नंबर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए से, जो आपके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर ही कॉमन होता है। सिमिलरली CO QP12 के लिए भी अगर आप जा रहे हो तो वो भी आपका 400 नंबर का पूरा पेपर होता है, जिसमें लैंग्वेज GT पूरा पोर्शन आ जाता है, राइट, जिसे आप रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब बोलते हो। सो ये 7999 का बैच में मैंने आपको पहले भी बताया 150+ आवर्स लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी आपको। 25 मॉक टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट के 25 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। डेली के डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर तो आता ही आता है। प्लस डेली आपको क्विज़ेस सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट मोमेंट पे अगर आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो एक्स्ट्रा एज पाने के लिए। PDF नोट्स टीचर्स के हैंड रिटन आपको मिलते रहेंगे, प्लस टीचर्स आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी देते रहेंगे क्लासेस में, राइट। सो अगर आप चाहते हैं इस बैच को लेना तो आप अपने फ़ोन में अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करिए, प्रीमियम स्टडी मटेरियल पाइए, आज डाउट सेशन भी है आपके पास, PDFs भी मिल जाएंगे, डेली क्विजेस भी मिल जाएंगे, नोट्स एंड आर्टिकल्स और वीडियोस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम, वेरी छोटा सा काम, आपको अपने फ़ोन में अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप फ़ोन में अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कोर्स के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, कई बार ना जो बच्चे होते हैं वो सर्च करते हैं अड्डा 24/7 के लिए, ठीक, तो वो PG सर्च करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, PG अलग से मिल जाए, लेकिन हमारे यहाँ UG के अंदर हमने PG को रखा हुआ है। सो UG के अंदर ही आपको PG मिल जाएगा। जैसे ही आप अंडर ग्रेजुएट डाल के CUET पे जाओगे ना तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। पोस्ट ग्रेजुएट पे गया तो देखो यहाँ पे बहुत सारे बैचेस हैं, लेकिन सबसे पहले हमने आपको ड्रोना बैच प्रोवाइड किया है दिस कोड के लिए और पार्ट ए के लिए। देखो वापस से, ठीक है, द्रोना बैच फॉर पार्ट ए एंड द्रोना बैच फॉर COQP12। अब सपोज आपको ये बैच चाहिए तो देखो इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। 12 ई-बुक्स मिल रही हैं, किताबें, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगे करने के लिए। टेस्ट सीरीज 85 अवेलेबल है और लाइव क्लासेस देखो कितनी अवेलेबल है, 250 आवर्स की लाइव क्लासेस। टोटल सीट्स हमने 100 ही रखी है, 100 बच्चों से ज़्यादा हम एनरोल नहीं करेंगे, ठीक है। 26 अक्टूबर से ये बैच चल रहा है, आप इसका पार्ट बन सकते हैं, पुरानी वीडियोस आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप ये बैच खरीदना चाहते हैं सो ये बैच जो आपको दिखाई दे रहा था 7999 का, ये 6799 का मिल रहा है। इफ़ यू वांट कि आपको और कम का ये बैच मिल जाए तो आप एक कोड यूज़ कर सकते हो Y484, याद रखना इसको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बैच आपको कितने का मिल जाएगा, देखो इधर कितने का मिल जाएगा, 6639 का। आपको फिर से मैं फिजिबिलिटीज़ बताती चलूँ, इसको
टीचर्स आपको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। लाइव के साथ साथ आपको इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। टीचर्स के हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे, डेली के डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी, और ई बुक्स में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएंगे, राइट। और ये बैच आपको Y484 कोड लगाने पर ही 6639 का मिलेगा। सिमिलरली अगर आप वो वाला बैच लेते हैं जो 5999 का है, वो बैच आपको 4000 अराउंड का मिल जाएगा। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।